जिनका कहर। एक समय की बात है, राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच कुलधरा नाम का एक उजाड़ गांव था। लोग कहते थे कि उस गांव पर एक पुरानी रूह का साया है। शहर से आए 3 दोस्त आर्यन, समीर और कबीर इस बात को महज एक अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने तय किया कि वे एक रात उसी वीरान गांव में गुजारेंगे। रात के करीब 12 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि खुद की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। समीर ने मजाक में कहा, कहाँ है वो जिन? कोई आए तो सही, हमें भी तो पता चले। अनहोनी की शुरुआत। जैसे ही समीर के शब्द खत्म हुए, अचानक से रेगिस्तान की ठंडी हवा एक गर्म झोंके में बदल गई। पास के एक पुराने खंडहर से अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। कबीर ने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई तो देखा कि वहां एक विशाल काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल दहक रही थीं। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्राचीन जिन था जिसे बरसों पहले किसी हकीम ने कैद किया था। उन दोस्तों की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी थी। खौफनाक मंजर। जिन की आवाज गूंजी जो किसी गड़गड़ाहट जैसी थी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इस मिट्टी से बाहर कदम रख कर दिखाओ। एक समीर की हालत। समीर अचानक हवा में ऊपर उठने लगा। अदृश्य हाथों ने उसका गला दबोच लिया था। वह तड़पने लगा लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। 2 रेत का जाल। आर्यन और कबीर भागने की कोशिश करने लगे लेकिन उनके पैर रेत में धंसते चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उन्हें निगल रही हो। 3 बदलती शक्लें। जिन ने अपनी शक्ल बदलनी शुरू की। कभी वह उनके किसी पुराने दोस्त जैसा दिखता तो कभी एक भयानक राक्षस जैसा। वह उनके दिमाग से खेल रहा था। बचाव का रास्ता। आर्यन को याद आया कि उसके दादाजी कहते थे कि अगर कभी किसी रूहानी ताकत से पाला पड़े तो पवित्र मंत्र या सच्ची प्रार्थना ही काम आती है। उसने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से ईश्वर को याद करने लगा। जैसे जैसे उसने प्रार्थना शुरू की, वह काली परछाई कमजोर पड़ने लगी। हवा का शोर धीमा हुआ और जिन की चीखें गूंजने लगी। देखते ही देखते वह धुआं बनकर आसमान में विलीन हो गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिन का असली मकसद क्या है? क्या दोस्त बच पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और भाग 2 के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।